Hello students, this is my first video regarding English literature. So today we are going to learn what is literature, why we study literature and function and purpose of literature. So here, see, first of all we will discuss introduction, okay. See, literature is writing in which poet or writer communicates his thoughts, ideas, feelings, emotion and experience and expresses his attitude toward life. साहित्य यानी कि जिसमें जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो अपने सोच है ना, देन जो है जो कि अपने भावनाएं व्यक्त करता है, अपने अनुभव को जो है वो साझा करता है, एक्सपीरियंस जो भी उन्होंने लिया हुआ है लाइफ के प्रति उसको वो जो है अपने वर्क से वे बताते हैं. लिटरेचर ऑलवेज प्रेजेंट्स बाय लिटरेरी फॉर्म लाइक नोवेल, एसे, एपिक, मॉक एपिक, पोएम, ड्रामा एक्सेट्रा. जो साहित्य है ना उसका एक वे है, तरीका है जो राइटर जो हैं इस्तेमाल करते हैं, वो एक माध्यम से जो है हमें बताते हैं. जैसे कि वो नोवेल के तौर पे अपने रचनाएं बताते हैं, ऐसे टाइप जो हैं ऐसे क्रिएट करते हैं, एपिक है ना एक महाकाव्य के रूप में वो बताते हैं, मॉक एपिक किसी के द्वारा है ना ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस पोएम लिखते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं. तो ये कहीं ना कहीं माध्यम से वो क्या है हमें अपने वो जीवन के बारे में उनको जो भी एक्सपीरियंस हुआ है वो हमें बताते हैं अपने वर्क से. बट नो रीडिंग ऑफ पोएट्री एंड नॉवल कैन सेव लाइफ ऑफ सोल्जर ड्यूरिंग वॉर इन बैटलफील्ड. लेकिन जो भी हम रीड करते हैं, जो भी हम काव्य हैं, जो भी पढ़ते हैं, और चाहे वो नॉवेल हो, उसमें जो है वो कोई सैनिक जो है कैन सेव लाइफ ऑफ सोल्जर्स ड्यूरिंग वॉर. युद्ध में जो सैनिक जो है फाइट करता है उसका जीवन तो नहीं बचा सकता, ठीक है. सो हियर जो भी युद्ध में जो सैनिक है, जो वॉर करता है, फाइट करता है, उसका जीवन तो नहीं बचा सकता. इट इज़ क्वाइट राइट, और ये सत्य है, ये सच है दैट स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स इन पर्टिकुलर, स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर शुड आस्क हिमसेल्फ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. और ये ज़रूरी है जो साहित्य में पढ़ने वाले ऐसे स्टूडेंट जो आर्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है ना, कि उनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन खड़े होने चाहिए कि वो अपने आप को ऐसे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं. डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ इट, कि ये साहित्य का मतलब क्या है, ठीक है, इसका हमारे जीवन में इसका मीन्स वो किस तरह से हमें काम आने वाला है, ठीक है. देर आर मेनी पॉसिबल आंसर्स, सो लेट अस डिस्कस देम ऑन वन बाय वन. तो इसके कई ऐसे उत्तर हो सकते हैं, चलो एक के बाद एक देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट है टू डिज़ायर टू अपीयर वेल कल्चर्ड और वेल रीड. देखो कि हम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं, एक हमारी एक क्या है इच्छा होती है ना, तो उसमें वेल कल्चर्ड किसी संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है, और रीड करने से एक हमें अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलता है. वन सच रीज़न टू स्टडी लिटरेचर इज़ द डिज़ायर टू अपीयर कल्चर्ड और वेल रीड. इन मोस्ट civilized countries people are proud of being well educated and knowledge. देखो साहित्य पढ़ने से हमें क्या आइडिया मिलता है, जो भी विश्व में अलग अलग दुनिया में इंसान हैं उनका जो रहन सहन क्या है, उनका जो है कल्चर क्या है, ठीक है. तो हम जब नॉवेल हैं, पोएम हैं, ड्रामा है, जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ऐसा भी है किसी दुनिया में, ऐसे भी इंसान जो है उनकी भी लाइफस्टाइल ऐसी है, और वो सोच के कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जीवन कई लोग ऐसे भी जीते हैं. तो हमें एक तरह का जो है वी आर गेटिंग वन काइंड ऑफ एन्जॉयमेंट, ओके, बाय रीडिंग दोज वर्क्स ऑफ राइटर्स. देन हियर दो लिटरेचर मैन बिकम मैच्योर. और जब इंसान लिटरेचर साहित्य को पढ़ता है वो मैच्योर बन जाता है, उसको पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है ना. डिसीज़न लेना होता है तो वो सोचता है पहले, यूँ ही डिसीज़न नहीं लेता है. तो हमें क्या है पढ़ने से, किसी साहित्य को पढ़ते हैं तो हम एक मैच्योर बन जाते हैं, मैच्योर इंसान बन जाते हैं, ठीक है. एंड सोशल, ओके, सामाजिक, समाज के रिलेटेड कोई भी जो डिसीज़न है वो भी हम आसानी से ले सकते हैं. थ्रू लिटरेचर पीपल बिकम कल्चर्ड एंड टू गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी. और साहित्य ही तो है जिससे जो है इंसान जो है एक सांस्कृतिक
जो है संस्कृति में पलता है और समाज में एक जो है मान सम्मान उसे मिलता है सोसाइटी में। एंड पीपल वांट टू बी नॉलेजेबल एंड सो दे स्टडी लिटरेचर। और इंसान जो है वो क्या है, ज्ञानी बनना चाहता है, नॉलेजेबल बनना चाहता है, इसलिए तो वो साहित्य पढ़ता है। और यही तो एक चीज़ है, साहित्य पढ़ने से ऑटोमेटिकली वी डोंट नो बट वी आर गेटिंग देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस वी विल फाइंड इन आवर एटीट्यूड। ऑटोमेटिकली हमारे जो है बिहेवियर में एक तरह का चेंज आ जाएगा जब हम रीड करेंगे साहित्य को, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इन दैट, ओके, एंड दैट इज़ टू पास एग्जामिनेशन, है ना। हर कोई इंसान जो है, आज आपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अभी आप फर्स्ट ईयर कॉलेज में हो, पढ़ रहे हो, तो एक वे है कि पढ़ाई है, आपको एक डिग्री हासिल करनी है। सो दैट इज़ ऑल्सो सेकेंड वे ऑफ रीडिंग लिटरेचर। द अदर बेटर रीज़न टू स्टडी लिटरेचर इज़ दैट टू पास एग्जामिनेशन, है ना। एग्जामिनेशन को पास करना है, ये एक उद्देश्य है। स्टूडेंट्स ओरिजिनली चूजेस इंग्लिश लिटरेचर एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट, और ये सभी बच्चे जो है उनका एक पसंदीदा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश के तौर पे वे सिलेक्ट करते हैं फॉर, एंड दैट इज़ अनदर टास्क टू लर्न अबाउट अदर कंट्री, ओके। वन मोर पॉइंट इज़ दैट दूसरे देशों में क्या हो रहा है, ठीक है, दूसरे देशों के बारे में जानना, ये भी हमें कब पता चलता है, जब हम साहित्य को पढ़ते हैं तब, ठीक है। when one man us okay much interested in a country and its people and its language, a country perhaps that one has not yet visited, then man get all details about this country, okay, while studying literature or particular country. Through literature one can came across with particular country's history, religion, culture and ideology. For example, Thomas Hardy's Wessex. Okay, now children, स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो क्या पता चलता है दूसरे देशों के बारे में, जैसे कि वहाँ के लोगों की भाषाएं क्या है, ठीक है, और हम उस देश में, है ना, हम वहाँ पे गए हुए भी नहीं हैं, फिर भी पढ़ने से हमें पता चलता है कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की रीत बात, परंपराएं, उनका रहन सहन जो है ऐसा है, ठीक है। So we are getting all the details through literature only, and one can came across with particular country means हम पढ़ने से ही पूरा उनका जो सोच है, आइडियोलॉजी है, उनकी वो किस तरह से सोच है, सब कुछ हमें जो है लिटरेचर पढ़ने से पता चल जाता है। देयर इज़ वन एग्जांपल, थॉमस हार्डीज वेसेक्स। तो इसमें से हमें क्या है, पूरा आइडिया मिल जाता है कि द पीपल हु आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, हाउ दे आर लिविंग टुगेदर, हाउ दे आर देयर कस्टम्स, कल्चर्स। So by reading the work of that one we will get to know everything. पढ़ने से ही हमें पता चलता है। So this is what and conclusion let me tell you. After above all discussion, ये सारी जो है इसके बारे में चर्चा करने के बाद we can say that the function and purpose of literature is to pass examination. इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम साहित्य को पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। To get moral education, हमें जो है मोरल एजुकेशन मिले, ठीक है, नैतिक एजुकेशन मिले, एंड टू अपील वेल कल्चर एंड वेल रीड, अच्छा संस्कृति के बारे में जानने को मिले और अच्छा कुछ पढ़े, है ना, ताकि हमारा ही बेटरमेंट हो, ठीक है, हमारी ही ग्रोथ हो। टू एंटरटेनमेंट एंड टू लर्न अबाउट अदर कंट्री, एक तरह का मनोरंजन हो और दूसरी कंट्री के बारे में कुछ जानने को मिले। दैट इज़ ओनली द मेन पर्पज ऑफ लिटरेचर। सो स्टूडेंट, दिस इज़ व्हाट अ फर्स्ट वीडियो ऑफ लिटरेचर. In the same way I will continue, I will share one more video to you, okay. So I hope you may like that one. You can share to your friends, and I want all the students who are in first year, okay, and who have selected English subject as their main subject. So I am here to create such videos, and that is going to become a beneficial to you, okay. Thank you very much.